तुम्हारी शोहरत में और इजाफा करे, तुम्हारी सलाहियत में और इजाफा करे। जी, आजकल यूथ में हमने एक डिप्रेशन का एलिमेंट पाया है. एवरीवन इज़ फ्रस्ट्रेटेड, एवरीवन डज नॉट नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो. यूथ को ये भी नहीं पता कि बड़े होकर लाइक हमें क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है. जिससे भी बात करें वो यही कहते हैं कि हमें पढ़ना है और बाहर जाना है. What is the thing required to eliminate that element of frustration in the youth? देखिए, बात उनकी बात भी ठीक है नौजवान नस्ल की कि माँ बाप इतना सब पैसा लगाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं. किस लिए सब करते हैं? इसलिए करते हैं कि उनकी औलाद पढ़े लिखे, ज़िंदगी में कोई मकाम हासिल करे, कुछ काम करे. और इसी तरह से फिर उसकी आने वाली नस्ल उसको देखे और उसको अपना रोल मॉडल बनाए. जब वो पढ़ लिख के प्रैक्टिकल ज़िंदगी में दाखिल होता है तो उस पर हर चीज़ के दरवाजे बंद हो जाते हैं, नौकरी के, आगे बढ़ने के, सलाहियत के. हम कैसे लोग हैं? हम में कोई चीज़, क्या चीज़ ठीक है हम में? मुझे आप बताइए. यानी मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता क्योंकि मैं इस मुल्क का एक रहने वाला हूँ, लेकिन मैं इसलिए कहूँगा कि मुझे इस मुल्क से बहुत मोहब्बत है. मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुल्क ने मुझे क्या दिया. मैंने हमेशा ये सोचा कि मैंने अपनी कैपेसिटी में अपने मुल्क को क्या दिया है. तो मुझे अंदाज़ा होता है कि मैंने लोगों को खुशी दी, मैंने लोगों को कहे दिए, मैंने लोगों के दुख और तकलीफ़ों को शेयर किया मैंने. और लेकिन हम हर शोबे में हम बेईमान हैं. क्यों हैं? तालीम का शोबा, उसमें सिफारिश और सियासत है, सियासत के अंदर सियासत है, और रिश्वत हम लेते हैं, बेईमानी हम करते हैं, झूठ हम बोलते हैं, दूसरों को तकलीफ़ हम देते हैं, दूसरों के मालों पे कब्ज़ा कर लेते हैं, यतीमों का माल खा जाते हैं, गरीबों को तकलीफ़ देते हैं, मिस्कीन मुसाफिर मोहताजों को उनका हक़ नहीं देते, किसी की मदद नहीं करते, अपने लिए सब जमा करके रखते हैं, अपने से आगे नहीं सोचते. तो आप ये देखिए, ऐसे माशरे जो हैं वो, अगर आप इतने बुरे हो रहे हैं जिस तरह से नज़र आ रहा है आपको, तो अगर आप कुरान शरीफ पढ़ें तो उसमें जो कौमें अल्लाह ताला की अहकामात को नहीं मानती और जो इन सब चीज़ों में नाफरमानी में जब बहुत आगे चली जाती है, तो अल्लाह ने कहा है मैं ऐसी कौम को तबाह कर देता हूँ और फिर उनकी जगह दूसरे लोग ले आता हूँ. अल्लाह कहता है कि मेरे लिए ये काम कोई मुश्किल नहीं है. तो हमको अपने आप जो लखपति है वो करोड़पति होना चाहता है, जो करोड़पति है वो अरबोपति होना चाहता है, जो अरबोपति है वो उससे ज़्यादा पैसे वाला होना चाहता है. ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है. नहीं, पूरी दुनिया में एक सलीक़े और एक तरीक़े से हो रहा है. ठीक है. एक आदमी जिसकी तनख्वाह 12,000 रुपये महीना है, उसके घर के अखराजात 80,000 रुपये के हैं. ये कौन सी साइंस है, आप मुझे बताइए कि वो उसको पूरा करती होगी. और यहाँ 60% लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें इतनी हैं, लिमिटेड हैं, और उनके अखराजात जो हैं, तो फिर क्या करते हैं आप? शॉर्टकट्स मारते हैं, शॉर्टकट्स मारते हैं. और एक बात याद रखिए, देखिए, अगर आपने अपनी औलाद को हराम खिलाया ना, हराम, बेईमानी, चोरी चकारी, इन सब चीज़ों से, लूट के, ये सब चीज़ों से खिलाया, तो वो आपके पास वो सारा वैसे ही निकल जाएगा. आप देखिए, कभी जमा करके नहीं रख सकता वो. अगर उसके पास रहेगा, जमा भी होता है, तो एक डिज़ास्टर होगा और सब ख़त्म हो जाएगा. तो हमको ठीक होना चाहिए. हम इंसान हैं, जानवर नहीं हैं. हमको सही होना चाहिए. हमको इसलिए दुनिया में नहीं भेजा है कि हम दूसरे के हुकूक मारें, छीन लें लोगों को. 1200 रुपये, 800 रुपये के एक मोबाइल के लिए एक जान ले लेते हैं हम. कभी वो तन्हाई में बैठ के वो सोचते नहीं होंगे कि एक इंसान की ज़िंदगी जब वो पैदा होता है तो वो गोश्त का लोथड़ा होता है, फिर वो इंसानी फॉर्म में आता है, फिर वो दुनिया में आता है बेसहारा, बेबस. माँ उसको 9 महीने पेट में रखती है, पालती है, फिर वो गर्म सर्द का मुकाबला करता है और बड़ा होता है, चोटें लगती हैं, धूप है, बारिश है, और फिर एक आदमी उसको एक 500 रुपए के मोबाइल के लिए
اتنی تقودو سے پلنے والے بچے کو گولی مار کے چلا جاتا ہے. اللہ استغفر اللہ. آپ مجھے بتائیے یہ کیا جنون ہے؟ کیوں بھول گئے؟ دیکھیے نا کیوں بھول گئے ہیں کہ ایک دن اللہ نے کہا ہے نا قرآن میں کہ جاؤ گے کہاں تم؟ آؤ گے تو تم میرے پاس نا. اور پھر اللہ نے کہا ہے کہ میں تم کو سب بتا دوں گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے. اور قرآن میں ہے کسی ایک بے گناہ انسان کا قتل، آئی کوٹ قرآن، کسی ایک بے گناہ انسان کا قتل ایسے ہے جیسے تم نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا اور اگر کسی ایک بے گناہ کی زندگی بچائی گویا تم نے پوری انسانیت کو بچا لیا.